नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोग डरना वरना छोड़ दीजिए। लिख लीजिए, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता कोई आपका, क्योंकि आपके पास जो एक अमोघ अस्त्र है ना, धैर्य नाम की, उसका मुकाबला दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। जी, ये कहने के पर्याप्त कारण है, इसलिए कह रहा हूं। देखिए, किसी को डरा के अपने भोजन का इंतजाम करना इस देश में वर्षों से होता रहा है। भोजन मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इसलिए आप उसका शिकार मत बनिए। नहीं तो ऐसे ही लोग आपको डरा डरा के वीडियोस पर सब्सक्राइबर और व्यूज से पैसा बनाते रहेंगे और आप डरते डर डर के जो है वीडियो, उस तरह के वीडियो देखते रहेंगे और डर के माहौल में रहेंगे। अब आप ही बताइए, जब पाठक के समय आपने इतना झेल लिया, तब आपका और कौन क्या बिगाड़ सकता है। अभी देखा, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, उसके बाद से शायद किसी यूट्यूब चैनल ने आप पर वीडियो बनाएगा, मतलब आप शिक्षकों पर, कि आने वाला वक्त और खराब होगा शिक्षकों के लिए। तो वो वीडियो देखकर बहुत सारे कॉल आप शिक्षकों के, हाँ मेरे पास तो शिक्षकों के ही कॉल आते हैं, मंत्री अफसर का तो आता नहीं हमारे पास, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका। तो कई शिक्षकों के कॉल आए जो उस तरह के वीडियोस थे, पूछने के लिए कि आने वाला वक्त शिक्षकों के लिए और खराब होने वाला है, ऐसा क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। वो मतलब जिस चैनल ने भी ऐसा वीडियो बनाएगा, उसे देखकर वो सवाल कर रहे थे। तो यही बताना मैं चाह रहा था आपको कि मीडिया और यूट्यूब पर यही है डर का कारोबार, कि अपने टारगेट ऑडियंस को इतना डरा कर रख दो कि वो आपका ही चैनल देखता रहे। इसके लिए जरूरी है शिक्षकों को कि ऐसी ऐसी खबरें अफसर मंत्री से कॉल के नाम पर डराते रहो और शिक्षकों के सब्सक्राइब और व्यूज से अपना पेट पालते रहो। तो सुन लीजिए, कोई बुरा या खराब वक्त नहीं आने वाला है आप शिक्षकों का। मैंने कहा ना, आपके पास जो एक अमोघ अस्त्र है ना, धैर्य का, उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते ही हैं, तो फिर किस बात का डर। देखिए, वो जो 5% गलत है ना, तो उन्हें तो मैं शिक्षक मानता ही नहीं और उनकी चर्चा भी नहीं करता। मैं हमेशा चर्चा उन 95% की करता हूं जो अपना शिक्षक का काम ईमानदारी से बिना किसी लाग लपेट के करते हैं। और भाई बताइए, मैं 5% जो गलत हैं वो तो हर जगह हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे, तो फिर मैं उन 5 की चर्चा करूं ही क्यों। मैं तो उसे मानूंगा ना जो 95% है, क्योंकि वही है जो कमिटेड होकर शिक्षा व्यवस्था में लगे हैं, आगे ले जा रहे हैं शिक्षा को। वो सब कुछ सहते हुए, मतलब हर जुल्म सितम का सामना करते हुए अभी भी अपना समय से स्कूल आते हैं, जाते हैं, पढ़ाते हैं, बाकी किसी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं बात उन्हीं 95 की करूंगा ना जो शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं। उस 5 की क्यों करूं मैं। तो उस 5 को तो सरकार या अफसर जो करना है करे। गलत को डिफेंड थोड़ी ना कोई कर सकता है। जो लेट आते हैं, जो अपना काम नहीं करते हैं, वो अपना समझे, हमें उससे क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई किसी आवश्यक कार्य की वजह से, कभी कभी हो जाता है परिवार में सगे संबंधी, तो कोई आवश्यक कार्य जिसके कारण से लेट हो गए, तो उसमें आपको थोड़ा सा रियायत देनी होगी। बाकी तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें कोई और क्या कर सकता है। इस बात पर तो किसी को ना तो कोई शक है ना कोई शुबा है। इसलिए देखिए, आपने जब अपनी औकात दिखाई तो मास्टरवा कहने वालों के मुंह से अब क्या सपने में भी मास्टरवा नहीं निकल रहा है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करते रहिए जो आपको नीचा दिखाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपसे पैसा कमाना और कुछ नहीं। मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ, देखिए मेरा मकसद और सोच बिल्कुल क्लियर है। मैं शिक्षकों के बारे में बुरा नहीं सुनूंगा, ये तो नहीं सुनूंगा तो नहीं सुनूंगा, और ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन को अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दूंगा अगर वो शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर श्रद्धा का अभाव है उसमें शिक्षकों के प्रति। ये तो साफ है, एकदम क्लियर है, इससे कोई समझौता नहीं है। वो जो 5% गलत है उनके बारे में मैंने कही दिया है कि उनका जो करना है सरकार को, अफसर को, वो अपना करे। मेरे लिए वो शिक्षक नहीं है, मेरे लिए शिक्षक वो 95 है, और उन्हीं को केंद्र में रखते हुए मैं बात करता हूं। मेरी सोच हमेशा से रही है कि नकारात्मकता से दूर एक अलग अच्छा माहौल बनाया जाए, जिसमें क्वालिटी चर्चा के जरिए गंभीरता के साथ शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मसलों पर खुली चर्चा की जा सके, जिससे कुछ निष्कर्ष निकले और उस निष्कर्ष का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा सके। हमें
गंभीर लोग सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो गंभीरता के साथ चिंतन कर सकें। हमें वो मिलियन में सब्सक्राइब की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, ये जरूर चाहता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा गुणी लोग हों, गंभीर लोग हों, संजीदा लोग जुड़ सके तो चर्चा और भी बढ़िया होगी, चर्चा में और भी क्वालिटी आएगी, तो और तरह तरह के वो व्यू पॉइंट भी मिलेंगे। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात, तो आपका वक्त और खराब होने की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मैं आपको वकील साहब से बात करके मतलब समझने की कोशिश करूंगा आखिर क्या वजह रहा इस बार जो ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है। जाहिर है, देखिए दलील में कुछ ना कुछ कमी रहेगी जो फिर से केस फाइल करके अपनी बातों को सही ढंग से रखा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अब कोर्ट सुनेगा ही नहीं इस मामले को। जिस चीज की मांग आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है। भाई, सीता मैया ने भी एक ही बार अग्नि परीक्षा दिया था, और यहाँ तो नियोजित शिक्षक है, उन्हें हर 2-3 साल पर कुछ नया आ जाता है कि एक नया टेस्ट दीजिए। अरे भाई, एक लिमिट भी होती है। नियोजित कितनी बार परीक्षा के नाम पर अग्नि परीक्षा देते रहे, लेकिन लिमिट होता है ना कि अब हर 2 साल पे 3 साल पे कहिएगा ये परीक्षा दे दीजिए। बात परीक्षा से डरने की नहीं है, बात इससे होने वाले नुकसान की है। आप जितनी बार परीक्षा देते हो उतनी बार आपकी सीनियरिटी, वेतन भत्ता सब नीचे जाता है, सब लॉस होता है। तो बहुत सारी बात है इसके पीछे। जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसलिए डरना वरना छोड़कर आप अपने आस पड़ोस, रिश्ते नातेदारी में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवा कर मजबूत करिए, और एक पॉजिटिव माहौल का निर्माण करते हैं मिलकर हम लोग, जिसमें शिक्षक बिना किसी चिंता फिक्र के खुशी खुशी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इससे मैं आपसे विभिन्न राज्यों के शिक्षकों से बात करा के एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश करता हूँ कि शिक्षकों के आपस में ही बात करने से पता चल सके कि दूसरे राज्य में वही शिक्षक क्या कर रहे हैं, और अगर उस नए की यहाँ जरूरत है उनके राज्य में तो उसे यहाँ लागू करें। तो कुल मिलाकर हम सिर्फ वीडियो बनाकर उपदेश नहीं देते, बल्कि शिक्षकों को आपसी चर्चा के लिए मंच देकर शिक्षा में कैसे सुधार लाया जाए और आगे की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हमारा मकसद रहता है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि शिक्षकों का साथ मिले, और तमाम शिक्षक जो जितने बिहार के, देश के, मतलब देश का पूरे देश भर का शिक्षकों का, कर्मचारियों का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसपे लोग आके क्वालिटी पॉजिटिव माहौल में, अच्छे माहौल में चर्चा करें। ये नहीं कि अब मतलब किसी को डराने का, किसी को भय दिखा के, नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। भाई, जो सही है उनको किस चीज का डर। जो शिक्षक सही है, जो अब समय पे जा रहे हैं स्कूल, जो समय से आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उनके किसी चीज में कोई गलती नहीं तो कौन क्या कर लेगा, किस बात का डर। इसलिए मैं मान के चलता हूँ 95 सही रहते हैं, उन्हें और चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। तो क्यों ना हम, जब हम सही हैं और हमें तब किसी बात का डर नहीं है, तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव माहौल में अच्छी चीजों के बारे में सोचें, अच्छी चीजों पे चर्चा करें कि शिक्षा में हम नया क्या कर सकते हैं। और ये संभव तभी है जब हम पूरे देश में और अलग राज्यों में और अलग स्कूलों में क्या हो रहा है, वहाँ के शिक्षक क्या कर रहे हैं, हमें क्या, हम कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर हम उनकी बातें सुनकर हमें लगता है कि हम कुछ नया कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चर्चा का माहौल, एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म इसको उसके तरह इस्तेमाल करें, और उस तरह के लिए गंभीर, गुणी और सब जो लोग हैं वो जुड़े, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो यही एक विशेष अपील थी जो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज करना चाह रहा था। शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।